सबसे पहले आपको बहुत सारा आशीर्वाद, और जो भी दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जहां तक वृश्चिक लग्न का सवाल है, आपका प्रश्न अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब चंद्रमा लग्न में जाता है तो कहीं न कहीं वो नीच का हो जाता है, और जब वृश्चिक लग्न की कुंडली में जाकर के चंद्रमा नीच का हो जाता है तो यहां पर बहुत सारे लोगों को ये भ्रम उत्पन्न हो ही जाता है कि क्या चंद्रमा यहां पर नीच का हो गया तो अपना नीच का प्रभाव देगा, या वृश्चिक लग्न में जो भाग्येश है तो भाग्येश होकर के लग्न में आया है तो भाग्येश का संपूर्ण प्रभाव देगा। तो एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं और आपके लग्न में चंद्रमा विराजमान है और वो नीच का हो गया है, तो इसको लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित, परेशान और व्यथित मत होइए, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा को नीच होने का दोष बिल्कुल भी नहीं लगता। ऊपर से चंद्रमा यहां पर भाग्येश है, परम राजयोग कारक हैं, प्रबल राजयोग कारक हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। हाँ, थोड़ा सा नीच राशि में हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कब? जब पक्ष बल या अंश बल से कमजोर होंगे या उन पर किसी अन्य बुरे ग्रह की दृष्टि होगी। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और वैसे मुझे लगता है कि जैसे अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं और चंद्रमा लग्न में जाकर के नीच का हो गया है, देखिए आपको संपूर्ण अच्छा फल प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन जो वृश्चिक राशि में जाने का आपको संदेह हो रहा है, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए मैं यही कहूंगा कि आपका भाग्येश है चंद्रमा, तो आप सदैव भगवान भोलेनाथ की शरण में बने रहिए, उनका दर्शन, पूजन, उपासना करते रहिए, और प्रत्येक सोमवार शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक भी करिए। साथ ही साथ आप सावन के महीने में रुद्राभिषेक अवश्य करवाइए। मैं आपको बता दूं कि यह कहा जाता है कि जब कोई ग्रह नीच का होता है तो आप उसके रत्न को धारण नहीं कर सकते, परंतु वृश्चिक लग्न में ये जो चंद्रमा है ये प्रबल राजयोग कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा लग्न में बैठ करके अस्त हों, मृत हों, अंश बल या पक्ष बल से कमजोर हों, तो आपको मोती रत्न आंख मूंद करके धारण कर लेना चाहिए। आपको जबरदस्त चंद्रमा यहां पर फल देंगे, आपके व्यक्तित्व से ही भाग को जोड़ देंगे। कुल मिला जुला के संक्षेप में कहा जाए तो आप जन्मजात भाग्यशाली होंगे। आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।